हैं नीट 2024 नीट बायोलॉजी के पेपर के लेवल के बारे में, और साथ ही साथ अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि 2025 नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को अपनी बायोलॉजी को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे वो एक बढ़िया स्कोर इसमें कर पाते हैं, उसको लेकर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नीट 2024 के बायोलॉजी पेपर के बारे में। इस पेपर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। हालांकि एक दो क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ ऑप्शन में आउट ऑफ एनसीईआरटी के टर्म भी यूज़ करे, पर उसको बच्चे आसानी से कर पा रहे थे। एनसीईआरटी बेस्ड अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया से क्लियर थी तो वो उसको आराम से कर पा रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिए, जिन बच्चों ने पूरी साल नीट के लिए एनसीईआरटी को कंसिडर करा है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करा है और साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस करी है, डेफिनेटली उन्होंने 80+ क्वेश्चन आराम से सही कर दिए होंगे। और थोड़े से जैसे रिपीटर बच्चा है तो रिपीटर बच्चे को इसमें थोड़ा और अच्छा बेनिफिट मिला, इसलिए मिला क्योंकि उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी। तो 87-88 क्वेश्चन आराम से इसमें परफॉर्म कर रहे थे, यानी 85+ सही क्वेश्चन करने वाले बच्चों का नंबर ये काफ़ी अच्छा था। अगर एक टीचर की हैसियत से मैं बात करूं तो बायोलॉजी के पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, पर बेटा बच्चों के लिए कोई भी पेपर इजी नहीं होता। जिन बच्चों ने बढ़िया प्रैक्टिस करी होती है उनका ही पेपर बढ़िया जा पाता है। जिन्होंने पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है वो ही बढ़िया कर सकते हैं। तो आप बच्चों के हिसाब से अगर लेके चले तो मीडियम से मॉडरेट की रेंज की तरफ अपन बढ़ते हैं तो उस टाइप का पेपर था। पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन थे। पेपर में कॉलम मेज के क्वेश्चन को एक बढ़िया वेटेज मिला, एआर के क्वेश्चन भी थे, सिंपल क्लिक वाले क्वेश्चन भी थे। तो बहुत ही बढ़िया से ये पेपर जो है बनाया गया था। इसका लेवल बहुत ही बढ़िया मेंटेन रखने की कोशिश एनटीए ने करी थी। ठीक है, इजी पेपर उसी के लिए होता है, इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिए। जो पूरे साल मेहनत करता है उसी के लिए पेपर इजी होता है, हर किसी के लिए पेपर इजी नहीं हो सकता। आप कहने को ज़रूर बोल सकते हैं कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है तो इजी बता दिया, नहीं इजी नहीं था, इजी नहीं बोल सकते। मेहनत जिसने करी है उसी के लिए पेपर इजी था। अब यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है बायोलॉजी पढ़ते टाइम। सबसे पहले 2024 का पेपर आप उठा करके देखिए, उसमें कुछ चैप्टर जिनका वेटेज बहुत ही अच्छा है, कुछ यूनिट के भी मैं नाम लूँगा, जैसे मोल बायो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, हर साल अच्छा वेटेज रहता है। तकरीबन 6 के आसपास क्वेश्चन इस चैप्टर से इस बार भी पूछे गए थे। बायोटेक यूनिट जिसमें 2 चैप्टर हैं, दोनों से मिला करके 8 क्वेश्चन इस बार नीट में पूछे गए थे। जेनेटिक्स कम से कम 6 क्वेश्चन यहाँ से इस रेंज के आसपास आपको देखने को मिलती है। सेल डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये 2 चैप्टर जो है इनसे भी 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी 5 से 6 क्वेश्चन, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन दोनों से मिला करके पूछे जाते हैं। तो ये वो चैप्टर हैं जिनका वेटेज हर साल ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का, उसमें से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसा कि अपन पिछले सालों से 3-4 सालों से देखते आ रहे हैं, 11th के चैप्टर का जो वेटेज है वो 2 क्वेश्चन के आसपास रहता है मिनिमम, और 12th वाले जो चैप्टर हैं उनका वेटेज जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बायोलॉजी जो कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी है वो एक्चुअली में 12th के चैप्टर्स में आपको देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी जो है उस पर भी बहुत सारी रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन पे भी रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये वो चैप्टर हैं जिनसे हर साल ही वेटेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर 12th के चैप्टर में से ये 5-6 चैप्टर कर लेते हो तो 150-200 नंबर तो कोई भी ले आता है। उसके बाद बाची होती है आगे की प्रैक्टिस। 80+ आपको स्कोर करना है तो 80+ क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप पूरा सिलेबस बढ़िया से प्रिपेयर कर पाएंगे। एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़िए, 2-3 बार उसको रिवाइज करिए,
करने के साथ साथ ही अपने टीचर के जो शॉर्ट नोट है, बड़े नोट्स नहीं चाहिए अपने को, बहुत ही सिंपल शॉर्ट नोट जो है वो आपको मिले हुए होने चाहिए, या आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट में, और उनका बार बार रिवीजन करते हुए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहें। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, उसके लिए मैं कुछ बुक्स भी आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसे एमटीजी एनसीईआरटी फिंगरटिप्स आती है, तो उसके अंदर हर एक चैप्टर के तकरीबन 200 के आसपास क्वेश्चन है। दिशा पब्लिकेशन की बुक भी आती है, इसी तरीके से और भी जीआरबी पब्लिकेशन है, पर सबसे ज़्यादा इनमें जो बेस्ट बुक है वो है एमटीजी। उसके मुकाबले बाकी सब बुक्स के अंदर थोड़े करेक्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे। एमटीजी वाली बुक जो है काफ़ी लंबे टाइम से इस पे वर्क कर रही है, तो उसके अंदर करेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इसके अलावा आप डॉक्टर अली की जो बुक है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में जो भी अच्छे बुक्स हैं वो आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखिए वो एनसीईआरटी बेस्ड हो। और भी जो बढ़िया कोचिंग्स हैं उनकी सीट वगैरह जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोचिंग अपना मटेरियल जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। हर कोचिंग का टीचर एक बढ़िया मटेरियल अपने बच्चों को देना चाहता है, और यही चाहता है कि उसके कोचिंग का बच्चा बहुत ही बढ़िया से नंबर गेन कर सके, ठीक है। हर कोचिंग का टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, और हर कोचिंग में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी अच्छे से उस चीज़ को अगर गेन कर लें तो उनको एक बढ़िया स्कोर करने में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बच्चों को अपने टीचर पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, और उसके कहे अनुसार ही जो है आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आपको नीट में बायोलॉजी में बहुत ही बढ़िया स्कोर करना